जय श्री सीताराम। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा कलयुग के समस्त क्लेशों को, समस्त दुखों को हरने वाली है, उसको नष्ट करने वाली है और मंगल प्रदान करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी साथ साथ यह भी कहते हैं, यद्यपि यह कविता रूपी नदी की चाल, अपने कविता को उन्होंने कहा है, यद्यपि यह भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाले गंगा नदी की चाल की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। कोई भी महापुरुष, कोई भी जो महान आत्मा होते हैं, वे अपने ज्ञान को, अपने आप को कभी भी संपूर्ण नहीं बताते। वे सदैव यही बताते हैं कि मैं तो सबसे निम्न हूँ, मैं सबसे नीचे हूँ। इसी तरह से तुलसीदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जल की नदी की चाल की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, परंतु उन्होंने यह भी कहा है, प्रभु सुजस संगति भनिति भली। भगवान के नाम के साथ यह जो कविता, जो उन्होंने रामचरितमानस का गान किया है, प्रभु के नाम के साथ यह सुशोभित होगी और सज्जनों के मन को, उनके मन को आनंदित करने वाली होगी, उनको प्रिय लगने वाली होगी। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे श्मशान में अपवित्र भूमि, श्मशान को अपवित्र भूमि कहा जाता है। श्मशान में पड़ी हुई राख एक अपवित्र वस्तु होती है, परंतु जब वह शिव जी के शरीर में धारण हो जाती है, जब वह शिव जी अपने शरीर में उसको लगा लेते हैं, तब वह भस्म हो जाती है और वह भगवान के शरीर में सुशोभित होने लगती है, सज्जनों को प्रिय लगने लगती है, देवताओं को प्रिय लगती है और सभी की वंदनीय हो।